मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो देश की आम जनता। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ताली बजाइए। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसा और डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसा फिर बढ़ गए हैं। तो इस महीने में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 90 पैसा, फिर 87 व 91 पैसे बढ़े और आज 2 रुपए 61 पैसा और 2 रुपए 71 पैसा बढ़ाया गया है। देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट बोलने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट बांटने में लगे हुए हैं और शिक्षा मंत्री पेपर लीक ना रोक पाने में लगे हुए हैं। वही देश के युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत चरमरा रही है, उसके बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है। देश की सरकारें हर राज्य में सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में लगी हुई है। उस राज्य के लोगों का क्या हाल है और उनके साथ क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे वो जलता हुआ मणिपुर हो या महंगाई की मार झेलता के सभी प्रदेश। पेट्रोल के दाम रोजाना कुछ पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही देश की जनता का खून बूंद बूंद करके चूसा जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी पुख्ता नीति दिखाई नहीं देती। देश के प्रधानमंत्री हो या देश के अन्य मंत्री देश विदेश के दौरों में कहीं कोई कमी नहीं रखते, लेकिन उन दौरों से देश को क्या मिलता है यह बात कभी समझ नहीं आती और ना प्रधानमंत्री और ना ही कोई मंत्री देश की जनता को बताते हैं। अमेरिका के दबाव में देश ने उन देशों से पेट्रोल लेना बंद कर दिया जो हमें सस्ते दामों पर तेल देते थे। रूस से आने वाले तेल के टैंकर वापस कर दिए गए हैं। ईरान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हो चुके हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जनता से अपील करते हैं कि हर क्षेत्र में बचत कीजिए, चाहे सोना ना खरीदना हो, पेट्रोल कम खर्च करना हो, वर्क फ्रॉम होम अपनाना हो या खाने के तेल की खपत कम करनी हो। ये सारे उपाय सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब नेताओं की बात आती है तो नेता अपने काफिले में कई कई गाड़ियों के साथ निकलते हैं और हजारों लीटर तेल बहुत ही आराम से फूंक देते हैं। वहीं आम जनता जो अपनी जरूरतों के लिए बाहर जाती है, उसे बचत का पाठ पढ़ाया जाता है। जहां देश विदेश घूमने के लिए हमारे नेतागण बड़े आराम से निकल जाते हैं और उन दौरों से क्या आता है यह पता नहीं चलता, वहीं देश की जनता अपने लिए सालों से की गई प्लानिंग के बावजूद कहीं घूमने न जाए, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो कब तक यह दोहरी नीति इस देश की जनता के साथ चलते रहेगी? बेरोजगार युवाओं की जवानी कब तक बर्बाद होते रहेगी? कब तक वे इस तरह के दंश को झेलते रहेंगे? और हमारे देश में आम जनता की सुध आखिर कब ली जाएगी? रांची में पेट्रोल अब 105 रुपए 26 पैसे और डीजल 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर आपको देने होंगे। आने वाले समय में कुछ अच्छा हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि तेल की बढ़ोतरी का यह आखिरी एपिसोड है। अभी बहुत सारे एपिसोड और आने बाकी है और इस तेल की बढ़ोतरी से सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ता, बल्कि हर वह चीज महंगी होती है जिसकी जरूरत आपके घर में रोज पड़ती है, चाहे वह नहाने का साबुन हो या खाने पीने का सामान। मगर हम जनता कर भी क्या सकते हैं? हमारा काम तो 5 साल में एक बार वोट देना है
और फिर 5 साल बैठकर तमाशा देखना है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। देखिए, इसी को कहा जाता है आर्थिक तूफान, जिसके संकेत महामानव ने दे दिए। देश अब नारा लगा रहा है, मोदी है तो दिक्कत है। जरूरत की हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अराजक स्थिति है। आप देखें तो पेट्रोल डीजल 10 दिनों में लगभग 7.5 रुपए बढ़े हैं। जब पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, तब उसका फायदा अडानी और अंबानी को मिला। और जब देश को आर्थिक मंदी से तैयार होना चाहिए था, तो स्थिति जो है वो छोड़ करके प्रधानमंत्री जी निकल गए। आर्थिक मंदी का दौर दुनिया ने पहले भी देखा है। और याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो जमाना, जब हिंदुस्तान उस आर्थिक मंदी से सिर्फ बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया को एक उदाहरण भी पेश किया। क्यों? हमारी नीतियां स्पष्ट थी, हमारी तैयारी स्पष्ट थी, और उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने कोई ढोल नहीं पीटा था। याद करिए पीवी नरसिम्हा राव जी का वो जमाना उदारीकरण का, तब भी देश ने जो है कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। लेकिन हे महामानव, आपने इस देश को सिर्फ और चुनाव की राजनीति के वजह से आज ऐसे जगह पर लाकर खड़ा किया है कि 2 वक्त का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। जो रोटी और सब्जी हम बाहर में 50 रुपए में खाया करते थे, 40 रुपए में खाया करते थे, आज वो 500 रुपए में मिल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था लोगों के सामने है। देश त्राहिमाम कर रहा है। और संजय सेठ जी ने कहा कि महंगाई कहीं नहीं है। बाबूलाल जी और दूसरे नेताओं के भाषण सुनिए तो वो धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं, नमाज और आरती पर बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद पर बात कर रहे हैं। महंगाई पर कौन बात करेगा? इन 12 वर्षों के विकसित भारत में 390 रुपए वाला गैस आज 1000 रुपए हो गए। इसका जवाब कौन देगा? देश जवाब चाहता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश की जनता सड़कों पर उतरकर इस बढ़ती हुई महंगाई का खिलाफत करेगी। हमारा रिश्ता रूस से बहुत अच्छा था और तेल उससे सस्ते मिलते थे, लेकिन उनका टैंकर वापस किनके दबाव में किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज महंगाई भी बढ़ा है तो जरूर मार्को रूबियो से पूछ करके ही बढ़ाए होंगे, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री हिंदुस्तान के दौरे पर है। सोवियत रूस और भारत का दोस्ताना संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है और दोनों देशों की जनता के रिश्ते हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने भी हिंदुस्तान में आकर कहा कि हम सस्ते दरों पर तेल देने को तैयार है, फिर भी हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में हमसे तेल नहीं खरीद रहा है। सोवियत रूस ने हमारे लिए दरवाजा पहले भी खोला था, आज भी खोल कर रखे हुए। लेकिन हमें जो है किस बात का डर है, ये आपके सामने है। एप्स्टीन फाइल तो था ही था, अडानी के समझौते देश के सामने है, क्योंकि आज के इस 21वीं शताब्दी के दौर में कोई चीजें छुप नहीं सकती हैं। मेलोडी खाओ और देश को रसातल में भेजो।